नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। देश को चौंका देने वाले भोपाल के इंजीनियरिंग के छात्र निशांक की मौत का सस्पेंस गहराता जा रहा है। निशांक के पिता ने सुसाइड की थ्योरी को नकार दिया है और कहा है कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। इंडिया टीवी से बातचीत में निशांक के पिता ने कहा कि यह सुसाइड नहीं, हत्या का मामला है। निशांक की बहन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बेहद भावुक अपील की है। निशांक की बहन ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान खुद को राज्य के बच्चों का मामा मानते हैं, वो हमें इंसाफ दिलाएं। निशांक की बहन ने यह दावा किया कि निशांक के दोस्त के पास भी मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि तुम्हारे दोस्त की कुर्बानी हो गई है। निशांक के पिता को निशांक के मोबाइल फोन से एक मैसेज मिला था। मैसेज में लिखा था, सर तन से जुदा की एक ही सजा, सर तन से जुदा। इस मैसेज के कुछ देर बाद निशांक की मौत हो गई और शव रायसेन के पास रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ। व्हाट्सएप मैसेज की वजह से पुलिस अब इसकी हर एंगल से जांच कर रही है। निशंक राठौर की जो मिस्टीरियस मर्डर मिस्ट्री है वो कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहला सवाल, क्या ये मर्डर है या सुसाइड? इन्हीं सवालों को जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम पहुंची है सिवनी मालवा, जहां पर उसका निवास है। तस्वीरें उन्हीं के घर के पास की हैं। सुरक्षा व्यवस्था अभी भी पुलिस द्वारा की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की बातें उसके मैसेज से जो पिता के मोबाइल पे गए थे उससे विवाद की स्थिति ना पैदा हो, तनाव की स्थिति ना हो, इसलिए पुलिस की व्यवस्था, साथ ही ये पूरा परिवार देख रहे हैं। शो का कुल परिवार यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। पिता भी जो है वो बैठे हुए हैं, साथ में उनकी दोनों बहनें भी मौजूद है। हम माहौल बेहद गमगीन है। कल ही जो है अग्नि दी गई है और हम बात करने की कोशिश करते हैं अब उनसे, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। सर, बेहद दुखद समय है। बहुत दुखद समय है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन 5:44 पे मेरे पास उसी के नंबर से ये मैसेज आया था जी। 5:44 पे बिट्टू नाम लिखा है। बिट्टू मेरे बालक का घर का नाम है, निशांक राठौर है उसका नाम जी। तो घर में बिट्टू बोलते हैं, इसलिए इसके नाम से ये सेफ है, बिट्टू के नंबर से। इसके बाद ये उनने जो मेरे को व्हाट्सएप किया, ये शायद मैंने नहीं देखा था, तो इसीलिए उसी समय इस नंबर पे उसी नंबर से फ़ोन भी आया जी। लेकिन मेरी अन्य जगह बात होने के कारण वो फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। मैंने वो फ़ोन काटा और इसके बाद उसको वापस लगाया तो फिर फ़ोन नहीं उठाया उस पर। मैसेज की भाषा आपने पढ़ी थी? हाँ, मैंने पढ़ी थी ना। इसमें ये लिखा था, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताखी नबी की एक सज़ा, सर से तन से जुदा, सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं जी। ये मेरे पास मतलब ये आया था। तो मैं आपको क्या लगा इस तरीके का मैसेज है? ये तो मैं बहुत बुरी तरह मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया। मन में क्या आया आपके? समझ में नहीं आई थी क्या करूं। फिर मैंने मेरी बिटिया जो भोपाल से लौट के आ रही थी जी। इसको मैंने वो मैसेज फॉरवर्ड किया। मैंने कहा ये बिट्टू कैसे मैसेज डाल रहा है? हाँ। तो बोले पापा मैं भी आई रही हूँ, देखती हूँ। फिर मैंने मेरे परिचितों को भोपाल फ़ोन लगाया, वो टीटी नगर थाने गए, वहाँ उनने जो कार्रवाई की। इसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, लेकिन मेरी वहाँ जाके बरखेड़ा में मेरे को पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया है। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी बॉडी देख पाऊँ। कल भी नहीं देख पाया, लेकिन कल जब अंत्येष्टि के समय यहाँ बॉडी लेके आए तो मैंने उसकी बॉडी देखी। तो बॉडी देख के मैं ये कह सकता हूँ कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसके चेहरे से लेके यहाँ तक खरोच का भी निशान नहीं था। कोई ट्रेन के सामने या साइड से भी यदि व्यक्ति टकराता है या सामने भी आता है तो उसका शरीर छत बिछत हो जाता है जी, बिल्कुल। इसलिए मेरे को उसकी बॉडी देख के लगता ही नहीं कि ये इसने सुसाइड किया होगा। अच्छा। और वो सुसाइड नहीं कर सकता, वो बड़ा दिलेर और बिंदास रहता था वो। और उसके साथ वाले भी ये कहते हैं। और वो सुबह जब निकला भी था वहाँ से दोस्तों के यहाँ से, तो वो 3:30 बजे उसके दोस्त को बोल के निकला था कि मैं मेरी दीदी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा। तो उस टाइम भी ऐसा उनको कहीं नहीं लग रहा था कि ये कोई सुसाइड कर सकता है। तो क्या आपको ऐसा क्यों लगता है सुसाइड नहीं कर सकता? किस तरीके का नेचर था? इंजीनियरिंग भी कर रहा था, जाहिर है, 5th सेमेस्टर में था। नहीं, बहुत खुले दिल का था। अच्छा। हंसमुख व्यक्ति था, मतलब मन में कोई बात रखने वाला व्यक्ति नहीं था कि उन्होंने मन में कोई दबा के बात रखी हो जी। और सुसाइड करने का कोई कारण उत्पन्न भी नहीं होता जी। पर वो मैसेज देख के आपके मन में क्या आया और जब आपको मालूम चला कि इस तरीके से बॉडी मिली है तो? नहीं, मेरे को ये तो नहीं। इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट थी हाँ। उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, इंस्टाग्राम मेरे इसमें तो नहीं है। हाँ। मेरे को हाँ जी, आप बताइए। इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट आई हाँ।
तो उससे मैं बड़ा घबरा गया कि ये मतलब इंस्टाग्राम पे किस टाइप की पोस्ट है। जी, जिसमें लिखा हुआ था सर। हाँ हाँ, तो ये आपको क्या लगा, ये क्यों लिखा है, किसने लिखा है, क्या लगा? ये जो आप बता रहे हैं, ये आपको किसने, ये आपके पास भी आया है? नहीं, ये उसने इंस्टा पे उसने स्टोरी अपलोड की थी ये। हाँ, तो आपको भी मिली? तो वो तो सबको दिखते जितने ही फॉलोअर है। तो हम लोग ट्रेन में थे, जब स्टोरी मेरी बहन ने देखी तो मैंने बोला ये क्या हर कुछ स्टोरी डाल रहा है, इसको बोल कि हटाएगा। तो इसने बोल मैसेज ही करा, उतने में उसके दोस्तों के भी फोन हम लोग के पास आने लग गए कि दीदी निशांक कहाँ है, कैसी स्टोरी अपलोड कर रहा है। मैंने बोला कि हाँ, हम भी उसको फोन कर रहे हैं। तो जो मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप मैसेज आया था उसके बारे में अब आपको बताते हैं, जिसकी वजह से मौत एक मिस्ट्री बन गई है निशांक की। मैसेज में लिखा है, राठौर साहब, बहुत बहादुर था आपका बेटा। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। इस मैसेज ने निशांक की मौत को एक नया एंगल दे दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।